Good evening, dear friends. And this is the question from the topic of functions, and inside the functions, the subtopic is periodic functions. Okay. So basically, the main motto of giving this question was to teach you some basic and fundamental concepts related with the periodic functions. We will see periodic functions in detail later in the concept section, but for now being there is one property that is very important and one must know it, that it states that let f of x has a period of p, then f of ax has period of p upon modulus of a. मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोग पीरियोडिक फंक्शंस का बेसिक जानते होंगे, जो हम लोग लिखते हैं कि अगर कोई फंक्शन को हम पीरियोडिक कब बोलते हैं विथ पीरियड मान लीजिए p, तो वो तब होता है जब f ऑफ x प्लस पी अगर हम करें दैट इज इक्वल टू f ऑफ x हो, यानी वो फंक्शन खुद ही आ जाए हमारे पास. मैं बहुत क्रूड लैंग्वेज में ये बात आपको बता रहा हूँ कि f ऑफ x प्लस पी इज इक्वल टू f ऑफ x अगर होता है तो हम लोग p को बोल सकते हैं कि वो एक पीरियड है उस फंक्शन का. और सिर्फ प्लस ही नहीं, प्लस माइनस अगर हम लिख लें, यानी पीछे भी चलें अगर हम किसी पॉइंट से, तो हम लोग बोल सकते हैं कि p वहाँ पे पीरियड है. तो ऐसे फंक्शंस को हम पीरियोडिक फंक्शंस बोलते हैं. अब एक पॉइंट हमारे पास है कि f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x. तो दिस इज पीरियोडिक विथ पीरियड 1. मेनी स्टूडेंट्स डोंट नो दिस पर्टिकुलर थिंग और उन लोगों को कन्फ्यूज़न होने लगता है, तो इसीलिए मैंने ये बात लिख दिया है कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज पीरियोडिक विथ पीरियड 1. अब इसी दो कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि f ऑफ x इज इक्वल टू 6x प्लस 7. f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर दिया हुआ है हमारे पास 6x प्लस 7 प्लस कॉस पाई x माइनस 6x. ओके, ऐसा हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है. अब आप देखिए कि इसे मैं लिख सकता हूँ ऐसा, इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 6x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 7 प्लस कॉस पाई x माइनस 6x. ओके, मैंने इंटीजर को डायरेक्टली एज इट इज़ बाहर ले लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर से, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. तो अब देखिए ऐसा हमारे पास हो गया. अब एक चीज़ है 6x और दूसरा टर्म है हमारे पास माइनस 6x. ओके, अब ज़रा हम लोग वापस आते हैं इस तरफ. ये क्या है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, वो कुछ ऐसा ही है ना, वो उसका पीरियड 1 होता है. तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको कि इसका पीरियड क्या होगा जब x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x का पीरियड 1 होता है. तो 6x माइनस मोड ऑफ 6x का पीरियड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 6x का पीरियड क्या होगा, ये हम लोग निकालेंगे. और प्लस 7 प्लस कॉस पाई x. ओके, अब देखिए अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ इन दोनों में, तो ये बन जाएगा 6x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 6x और प्लस 7 प्लस कॉस पाई x. अब देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था कि अगर हमारा फंक्शन का पीरियड p हो तो f ऑफ ax का पीरियड p अपॉन मोड a होता है. तो अगर इस x माइनस मोड ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सॉरी मैं बार बार मोड बोल दे रहा हूँ, x माइनस जी आई एफ ऑफ x का पीरियड 1 है, तो 6x माइनस 6x का जी आई एफ का पीरियड हो जाएगा 1/6. ओके, क्योंकि बेसिकली ये अगर f ऑफ x है तो ये हमारा f ऑफ 6x है. ठीक है, इसीलिए हम लोग ये चीज़ लगा रहे हैं. तो इसका जो पीरियड आया वो 1/6 आया. निगेटिव साइन से यहाँ फ़र्क नहीं पड़ेगा, पीरियड्स हम लोग सिर्फ ले रहे हैं. तो ये 1/6 आया इसका पीरियड. अब 7 ये तो कांस्टेंट है, इसका कुछ नहीं होगा. कॉस पाई x, कॉस x का पीरियड क्या होता है, कॉस x का पीरियड होता है पाई. हम लोग जानते हैं कि कॉस x का पीरियड क्या होता है, पाई. कॉस x का पीरियड अगर पाई है तो कॉस ax का पीरियड क्या हो जाएगा, या फिर कॉस अल्फा x का पाई बाई अल्फा. तो वही चीज़ है यहाँ पे, कॉस ऑफ पाई x का पीरियड क्या हो जाएगा,
अरे सॉरी कॉस एक्स का पीरियड 2 पाई होता है। ओके, ये मैंने गलती से पाई लिख दिया, 2 पाई होता है। तो कॉस पाई एक्स का पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन पाई यानी 2। तो जो दूसरा टर्म है हमारे क्वेश्चन में, इसका पीरियड भी हमारे पास निकल के आ गया 2। अब जब फंक्शन में दो टर्म्स हो जिनका अलग अलग पीरियड हो, जैसे पी और क्यू हो, तो कॉम्बाइंड पीरियड कैसे निकालते हैं, एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू यानी 2 and 1/6, दैट विल बी द पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो 2 और 1/6 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा हमारा 2। तो पीरियड जो हो गया फंक्शन एफ ऑफ एक्स का वो हो गया 2 आंसर। तो इससे कुछ कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को सीखने के लिए मिला होगा। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ये वाला कॉन्सेप्ट, कि अगर हमारा फंक्शन ऐसा दिया हुआ हो पीरियड पी के साथ और एफ ऑफ ए एक्स का बात कर रहा हो तो हम लोग पी अपॉन मोड ए लिखते हैं। और दूसरा ये कि x माइनस ग्रेटेस्ट नंबर फंक्शन ऑफ x का पीरियड 1 होगा। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 2। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प डाल के बताइए कि कहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रेक्टिफाई दैट डाउट। ओके, थैंक यू।